स्वागत है आपका। इंदु पराशर जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु जी, राधे राधे। हरि ओम। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शरीरं स्वरूपं ततो वाकलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नमः परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्नने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन्य कल्य शापहारक, परात्पर पर ब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं उनके आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया वृषभानुनंदनी श्री राधा रानी के युगल चरणार बिंदों में दासी का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमय मात्र शक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी,
करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आज भगवान की हम पर कृपा हुई है और हम श्रीमद् भागवत महापुराण सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। हमारे गुरुदेव के सानिध्य में हम यह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सीख रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी ऐसे अवसर हमें मिलते हैं। आइए हम सब भी इस सुंदर पावन कथा में प्रवेश करें। कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान के नामों का स्मरण करें, अपने मन को पवित्र करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। सज्जनों, पिछले दिवस हमने पुरूरवा का ययाति जो थे उनका प्रसंग सुना था, उनका चरित्र सुना था। अब उन्हीं के जो पुत्र हैं पुरु, उनका हम आज चरित्र सुनेंगे, पुरुवंश का संक्षिप्त में वर्णन सुनेंगे। महाराज पुरु के वंश में दुष्यंत का जन्म हुआ। महाराज दुष्यंत एक बार शिकार खेलने के लिए महर्षि कण्व के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा, तो उन्होंने उस युवती को देखा और उस पर उन्होंने पूछा कि ऐसा लगता है आपको देखकर कि आप कहीं की राजकुमारी हैं। तब उन्होंने कहा कि आप सत्य कह रहे हैं महाराज, मैं देव अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला हूँ। मेरा नाम शकुंतला है। महाराज दुष्यंत ने वन में ही गांधर्व रीति से शकुंतला से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद वे नगर को लौट आए। कुछ समय बाद जो शकुंतला थी उनसे एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम भरत हुआ। जब ये थोड़े बड़े हुए तो जो शकुंतला थी वे इन्हें महाराज दुष्यंत के पास लेकर आई, तो महाराज दुष्यंत इन्हें पहचान नहीं पाए। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा कि महाराज, यह आपकी ही पत्नी शकुंतला का और आपका पुत्र है भरत, आप इसका भरण पोषण करिए। इसके पश्चात दुष्यंत ने इनका भरण पोषण किया और उन्हीं को, भरत को ही यह राजपाट दे दिया। भरत ने राजपाट संभाला और उन्हीं के वंश में, भरत के ही वंश में महाराज रंतिदेव हुए। सज्जनों, रंतिदेव का चरित्र बड़ा ही सुंदर है, ध्यान से सुनिए। ये बड़े ही उदार और बड़े ही दयालु राजा थे। इनके जैसे राजा तो शायद ही कोई होंगे। ये अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, प्रजा वत्सल थे ये। महाराज रंतिदेव बहुत स्नेह करते थे अपनी प्रजा से। एक समय राज्य में अकाल पड़ा तो धन धान्य की कमी हो गई, तो जो भी उनके राज में धन था, उनके राज्य में जो धन था, धान्य था, सब कुछ प्रजा में बांट दिया और 48 दिनों तक स्वयं भूखे रहे। जब
49वें दिन उन्हें थोड़ा भोजन प्राप्त हुआ। सैनिकों ने, प्रजा ने कहीं से उन्हें भोजन लाकर दिया, भोजन की व्यवस्था हुई। तो भगवान को भोग लगाकर वे उस भोजन को पाने लगे। उसी समय उनके यहाँ एक ब्राह्मण देवता आ गए, ब्राह्मण आ गए अतिथि के रूप में। अतिथि देवो भव। उन्होंने वह भोजन उन ब्राह्मण को दे दिया, उन्हें पवाया। ब्राह्मण ने उस भोजन को खाया। उसके बाद जो कुछ भी बचा था उसे रंतिदेव स्वयं पाने बैठे। तो उसी टाइम एक चांडाल अपने कुत्तों के साथ आ गया। उसने कहा कि महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, भूख के मारे मरा जा रहा हूँ। मेरे ये कुत्ते भी बहुत भूखे हैं, हमारा भूख के मारे प्राण निकल रहा है। महाराज तो बड़े उदार स्वभाव के थे, बड़े दयालु थे। उन्होंने, वे हर जीव में भगवान को ही देखा करते थे, हर जीव में भगवान का ही दर्शन किया करते थे। रंतिदेव सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते थे। शुक्ल यजुर्वेद के 16वें अध्याय में एक मंत्र आता है, नमः स्वाभ्याः स्वपतिभ्यश्च वो नमो नमः। कुत्ते के रूप में और कुत्ते के स्वामी के रूप में जो परमेश्वर है उनके अंदर, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज रंतिदेव ने जो बचा कुचा भोजन था वह भी उन्हें दे दिया। उसी समय भगवान श्री हरि ब्रह्मा और शंकर जी के साथ वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए भगवान शंकर की जय, भगवान नारायण की जय, त्रिदेव की जय, ब्रह्मा विष्णु और महेश, श्री हरि ब्रह्मा और विष्णु, भगवान त्रिदेव की जय हो। वहां पर प्रकट हो गए। रंतिदेव की ऐसी मतलब भावुकता देखी उन्होंने कि सब में ही भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। जो उनके परम भक्त होते हैं भगवान अक्सर उनकी ऐसी ही परीक्षा लिया करते हैं। उन्होंने कहा कि रंतिदेव, हम प्रसन्न हैं, मांगो तुम क्या वर मांगते हो। तो रंतिदेव ने कहा, न काम ये हम गतिमीश्वरात् परा मष्टर्धियुक्ता मपनु मपुनर्भवं वा आर्ति प्रपद्येऽखिल देह भाजा मन्ता स्थितो ये न भवन्त्य दुःखा। रंतिदेव ने कहा, प्रभु, मुझे आटो सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे परम गति भी नहीं चाहिए, ना ही मैं मोक्ष चाहता हूं। मैं तो समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करना चाहता हूं, जिससे मैं उनके समस्त दुखों को हर सकूं, उनके समस्त दुखों को सहन कर सकूं और सभी प्राणी, सभी जीव सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। भगवान प्रसन्न हो गए रंतिदेव पर। उन्होंने अपनी निष्काम भक्ति रंतिदेव को प्रदान की और अंतर्ध्यान हो गए। सज्जनों, इन्हीं के वंश में महाराज प्रतीप का जन्म हुआ। प्रतीप का जन्म हुआ। प्रतीप के देवापी, शांतनु और बाहलाक नामक 3 पुत्र हुए। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चले गए और आज भी कलापक ग्राम में तपस्या कर रहे हैं। कलयुग के अंत में जब चंद्रवंश का नाश हो जाएगा, तब सतयुग के आदि में मतलब शुरुआत में पुनः चंद्रवंश की स्थापना करेंगे। महाराज शांतनु का विवाह गंगा से हुआ, जिससे नैष्टिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। इनकी जो दूसरी पत्नी सत्यवती थी, उसे चित्रांगद और विचित्रवीर्य का जन्म हुआ। चित्रांगद को चित्रांगद नाम के एक गंधर्व ने युद्ध में मार डाला और विचित्रवीर्य का विवाह काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से हुआ। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों में इतने आसक्त थे कि इन्हें राज्य क्षमा नामक रोग हो गया और समय से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। संतान के ना होने पर माता सत्यवती के कहने पर व्यास जी के द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ।
और इनके दासी से विदुर जी का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, जिससे दुर्योधन आदि 100 पुत्र और दुस्सला नाम की एक कन्या हुई। पांडु की पत्नी कुंती से और माद्री से देवताओं की कृपा से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। परीक्षित, यह तो हुआ पूर्व पुरु के वंश का वर्णन। अब मैं तुम्हें यदुवंश का वर्णन सुनाता हूँ। यदुवंश का यहाँ पर संक्षेप में वर्णन है। ययाति नंदन महाराज यदु के वंश में सूरसेन का जन्म हुआ। सूरसेन की जो पत्नी थी मारिशा, मारिशा से वसुदेव आदि 10 पुत्र तथा कुंती आदि 5 कन्याओं का जन्म हुआ। वसुदेव के जन्म के समय स्वतः ही देवता लोग दुंदुभिया बजाने लगे, इसलिए इनका नाम एक आनंद दुंदुभि हुआ, आनक दुंदुभि भी हुआ। वसुदेव की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मादिरा, रोचना, इला और देवकी आदि अनेकों पत्नियां थी, जिनमें से रोहिणी के गर्भ से बलराम और गदसारण, दुर्मद, विलुप, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए। इनकी दूसरी पत्नी देवकी से कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋतु, संवर्धन, भद्र, बलराम और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। परीक्षित, जब अनेकों असुर राजाओं का वेश धारण करके पृथ्वी में अनेकों प्रकार का अत्याचार करने लगे, जब कई राजा मतलब जो थे वो असुर थे, मतलब उस समय असुर का रूप धारण करके पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे थे, कई प्रकार का अनेकों प्रकार का अत्याचार करने लगे, तो पृथ्वी दुखी होकर भगवान की शरण में गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मथुरा में अवतीर्ण हुए। वहां से गोकुल चले आए, 3 वर्षों तक गोकुल में रहे, अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं करी। गोकुल में जब कई प्रकार के उत्पाद होने लगे तो ब्रजवासी श्री कृष्ण और बलराम को लेकर वृंदावन चले आए। भगवान श्री कृष्ण 8 वर्षों तक वृंदावन में निवास करते रहे। रासलीला, गोवर्धन लीला और मथुरा में चले आए। फिर रासलीला की उन्होंने, गोवर्धन लीला की और फिर मथुरा चले आए। मथुरा में आकर कंस का उद्धार किया, 14 वर्ष तक निवास किया और फिर द्वारिकापुरी पहुंच गए। वहां श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार हरण किया, 100 वर्षों तक द्वारिका में निवास किया और फिर अपने धाम को चले गए। ये 9वां स्कंद पूर्ण हुआ है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब हम 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। इसे निरोध कहते हैं, क्योंकि सांसारिक पदार्थों की विस्मृति और भगवान में आसक्ति, जब हमें ये सब सांसारिक चीजें बेकार लगने लगे और भगवान से हमें प्रेम हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, उस प्रेम उत्पन्न हो जाए, उसे ही निरोध कहते हैं। जब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया तो राजा परीक्षित कहते हैं, मतलब बहुत ही सूक्ष्म और संक्षेप में यहाँ पर बताया, तो राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, कहते हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। गुरुदेव, आपने चंद्रवंश, सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं का वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, लेकिन जब मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन आया तो आपने बड़े संक्षेप में बता दिया। इसलिए आप मुझे यदुवंश में उत्पन्न होने वाले मेरे प्रभु श्री कृष्ण के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आप मुझे विस्तार से सुनाइए। अब यहाँ पर एक प्रश्न और पूछते हैं कि आपने जब रोहिणी के पुत्रों का नाम लिया तो उसमें बलराम जी का नाम था, और देवकी के पुत्रों की गणना की तो उसमें भी बलराम जी का नाम था, तो
एक ही शरीर से मतलब दूसरा शरीर कैसे धारण कर सकते हैं? एक ही समय दो दो माओ के यहाँ कैसे उत्पन्न हुए वे? उनके मन में ये सवाल उठा। कोई भी पुत्र दो माताओं का कैसे हो सकता है? कैसे जन्म लिया होगा? ये सब पूछते हैं वो। तो भगवान श्री कृष्ण गोकुल, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका में कितने वर्ष रहे? ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित जी अपने गुरुदेव से। भगवान श्री कृष्ण गोकुल, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका में कितने वर्ष रहे? उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की? यह सब बताने की मुझे कृपा करें। यह भी बताएं कि भगवान के कितने विवाह हुए? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, 3 दिन हो गए तुमने कुछ भी जलपान नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया पिया, इसलिए पहले कुछ खा लो, थोड़ा सा जल ही पी लो। राजा परीक्षित कहते हैं, नैषादि नैषाति दुसहा क्षुम्ना, नैषाति दुसहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते, पिबन्तं तन्मुखां भोज्यच्युतं हरिकथामृतम्। गुरुदेव, आप जो मुझे कथामृत का पान करा रहे हैं, इससे मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं लग रही। एक बार ऐसे ही गुरुदेव, मैं प्यास के कारण, मैंने एक अपराध हो गया था मुझसे, ऋषि का अपराध हुआ था, यही जब मैं जंगल में गया था, उसी के कारण मुझे ये श्राप भी लगा है, यही प्यास भूख के कारण। इसलिए मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं सता रही। आप मुझे भगवान श्री कृष्णचंद्र की कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति, वक्तारं प्रच्छकं श्रोत्रस्तत्पादसलिलं यथा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के विषय में किया गया प्रश्न वक्ता, पूछने वाला और श्रोता तीनों को पवित्र करता है। जो भी भगवान के बारे में हम कथाएं सुनते हैं, जो हमसे प्रश्न पूछते हैं, फिर हम बताते हैं, तो कहने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला, तीनों ही पवित्र होते हैं, तीनों को ही वह पवित्र कर देते हैं। परीक्षित, जब अनेकों दैत्य राजा का वेश धारण करके पृथ्वी को आक्रांत करने लगे, तो पृथ्वी देवी दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी पृथ्वी और देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट में पहुंचे। वहां पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति की, भगवान नारायण के पास गए। उस समय आकाशवाणी हुई कि जिसे ब्रह्मा जी ने सुना और देवताओं से कहा, देवताओं, भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही आभास है, पहले से ही उन्हें ज्ञान है। वे शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान तो अंतर्यामी, उन्हें सब कुछ पता होता है, अपने भक्तों के लिए हमेशा वे कई अवतार लेते रहते हैं। इसलिए भगवान को पता है अब वे यदुवंश में अवतार ग्रहण करेंगे, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए, राक्षसों से, ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए। इसलिए आप लोग भी उनकी लीला में सहायक बने, ब्रज में जन्म ग्रहण करो। इस प्रकार देवता और पृथ्वी को आश्वासन दे ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। परीक्षित, यहाँ शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी से हुआ। वह देवकी से अत्यंत प्रेम करता था, स्नेह करता था। जब उसकी विदाई का समय आया तो उसने देवकी और वसुदेव को रथ में बिठाला, स्वयं रथ हाँकने लगा। इसी समय आकाशवाणी हुई कि जिसे तू इतने प्रेम से बिठा कर ले जा रहा है, वही उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। उसी की संतान तेरी, उसी की संतान के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। जैसे ही कंस ने आकाशवाणी सुनी, उसने
घोड़ों की लगाम को छोड़ दी और तलवार निकाल कर खड़ा हो गया। उसने देवकी को मारने का प्रयास किया। तब वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि राजकुमार कंस, तुम भोज वंश के यश को बढ़ाने वाले हो। इस तरह का कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। यह तुम्हारी बहन है और स्त्री है। विवाह का पवित्र समय है, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। आगे का हम अगले दिवस सुनेंगे, कैसे कंस अपनी बहन को कारागार में डालता है और उनके जो पुत्र होंगे देवकी के, कैसे वे उसे कंस को सौंपते हैं। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। सभी को जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। ठीक है इंदु पराशर जी, आपने बढ़िया भाव के साथ अच्छा वक्तव्य दिया है। प्रभु की कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा। बीच बीच में भूल गई थी गुरुजी में थोड़ा सा। हाँ, कोई बात नहीं, बोलना तो देखिए लगा रहता है ना। बोलना साथ ही जी गुरुजी, मैं याद और प्रयास करूंगी। याद है, तो याद के साथ जुड़ा है भूलना भी। ठीक है ना। जी गुरुजी। वो बस होता रहेगा धीरे धीरे। बोलना भी जी। आवश्यक है। ठीक है। बहुत अच्छा।